बात अम्बेडकर नगर की करें तो मायावती यहां पर मौजूद हैं, रैली को संबोधित कर रही हैं। दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इसको बंद करो भाई, निदान के लिए भी एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद भी दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि प्राथमिक स्कूलों में ज्यादातर आप लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों के सरकारी जो स्कूल हैं प्राथमिक उन्हीं में आपके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इस बार मेरी सरकार जो प्राथमिक स्कूल हैं तो उनकी तरफ, उनके सुधार की तरफ भी पूरा ध्यान देगी। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो बरसों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे काटे जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार के चलते तो जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जे कर लिए हैं तो इस बार मेरी सरकार द्वारा पूर्व की तरह ही विशेष अभियान चलाकर उन कब्जों को मुक्त कराया जाएगा और जिन भू माफियाओं ने
आपके पट्टों पर कब्जे कर लिए हैं, इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भी भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यह प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए या फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह या बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा और इसके साथ साथ इनकी अर्थात अधिकारियों की जो भी वाजिब समस्याएं होंगी, जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अभी चुनाव में आपको या आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में या अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी। हमारी माताएं बहनें बड़ी तादाद में आज मुझे सुनने के लिए यहाँ आई हुई हैं। पुरुषों से आपकी कोई कम तादाद नहीं है भीड़ में, तो आपकी भी तादाद यहाँ सुनने वालों में पुरुषों के बराबर ही है। मेरा आप लोगों से यही कहना है, अपनी माताओं बहनों से खासकर ये कहना है कि वोट वाले दिन आपको खुद भी एक दिन का फास्ट रखना, व्रत रखना है, उपवास रखना है और अपने परिवार में जो पुरुष हैं, जो मर्द लोग हैं, उनको भी यही सलाह देनी है कि वो भी एक दिन का उपवास रखे वोट वाले दिन। और आप लोगों को अपने घरों में खाना कब बनाना है, लेकिन आपके घर में छोटे बच्चे, बूढ़े या बीमार, यदि जो बीमार हैं उनको तो आप खाना बना के जरूर दे देना, लेकिन जो ठीक है, जिनका स्वास्थ्य ठीक है और जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे आने वाले हैं, तो मेरा आप लोगों से, माताओं बहनों से ये कहना है कि आप लोग उनको खाना कब देंगे, जब वो वोट डाल के अपने अपने पोलिंग बूथों से अपने घरों पर आ जाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को वोट वाले दिन अपना व्रत, अपना फास्ट, अपना उपवास कब खोलना है, जब आप वोट डाल के अपने घरों में वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का
कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं है, बल्कि उम्मीदवार के साथ साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, जिम्मेवार भी हैं। और चुनाव लड़ने से पहले ये कई मंडल में पार्टी के संगठन को तैयार करते रहे हैं, जनाधार को बढ़ाते रहे हैं, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए और वरिष्ठ ये पदों पर ये लोग रहे हैं, पदाधिकारी हमारे ये रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के इनके त्याग और तपस्या को देखकर आप लोगों में यदि थोड़ा भी कोई मन मुटाव है तो आप इनको भूल जाना। अपनी बहन को याद रखना, अपनी बहन जी को याद रखना कि हमें अपनी बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार पूर्ण बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए आप लोगों को छोटी मोटी कोई गलती भी हो भी गई है, उसे माफ करके इनकी त्याग तपस्या को देखते हुए, पार्टी के प्रति इनकी वफादारी को देखते हुए आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। इन्हें जरूर जिताएंगे और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इन्हीं लफ्जों के साथ ही अब मैं आप लोगों से पुनः ये अपील करना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो उम्मीदवार आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, मैं भी इनकी तरफ से आप लोगों से वोटों की अपील कर रही हूँ। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी का तो सपा सरकार का मुखिया वैसे भी अपनी हर चुनावी जनसभा में वो पत्थर के हाथी बता के बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह का फ्री में ही प्रचार करता रहता है। तो बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, तो आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर भेजेंगे। ऐसी अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो अम्बेडकर नगर में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी मायावती। बीएसपी के पक्ष में प्रचार करने पहुंची हैं और लोगों से कह रही हैं कि बीएसपी को याद रखना, हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी, जिसको लेकर पूरी कोशिशें भी चल रही हैं। और जनता से एक बार फिर से सहयोग की अपील की है, जनता का आभार व्यक्त किया है मायावती ने। अम्बेडकर नगर में रैली को संबोधित कर रही थी मायावती।